परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रकाश मुनि जी महाराज, जय मुनि जी महाराज, मुनिवरन, परम विदुषी साध्वी वृंद, आज की इस धर्म सभा को कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं। धर्म सभा इसलिए कि यहाँ से आज जो शुभ काम आरंभ होने जा रहा है वो जैन एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। जैन एकता, चारों समाज की एकता का ये प्रतीक आज भगवान महावीर सुपर स्पेशल हॉस्पिटल बनने जा रहा है। साथियों, बिना किसी भूमिका के समय बहुत हो गया है, बहुत सारी चीज़ें अभी मन से और होनी है। हमारे सम्मानित शेखावत जी ने भी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि इनकी फ़्लाइट लेट हो गई, नहीं तो इन्होंने 11:30 बजे जोधपुर की फ़्लाइट में जाना था। पता किया कि फ़्लाइट लेट है, कहते आप चिंता मत करो, मैं गुरुओं का आशीर्वाद और प्रवचन सुनने के बाद ही जाऊंगा। साथियों, अक्षय तृतीया के पावन और मंगलमय अवसर पर मैं आज समस्त देशवासियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान ऋषभदेव का जो वर्षी तप का पारना आज के पावन और मंगलमय अवसर पर हुआ था, उसको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज सारे देश में गुरु सुदर्शन शताब्दी का समापन जिस हर्ष और उल्लास के साथ हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसका एक छोटा सा प्रमाण ये भी है कि ये सेवा का एक मंदिर ऐसा बनने जा रहा है जो जैन एकता का एक प्रतीक बनेगा, जैन एकता का एक मंदिर बनेगा। और आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि देश में यदि कहीं कोई सेवा के लिए अग्रसर कोई चीज संस्था है तो वो भगवान महावीर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हमारी कल्पना किस रूप से आगे बढ़ी है, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात कह दी। समय की सीमाओं को देखते हुए मैं बात को कट शॉर्ट करने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल की पृष्ठभूमि, इसका पुनः निर्माण का जो कार्य हो रहा है, उस समय के लोगों को मैं जरूर यहाँ पे याद करना चाहता हूँ। डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर के चेयरमैन रहे और हमारे फाउंडर अध्यक्ष रहे। ये उनकी बनाई हुई संस्था है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जब हमने 1986 में इस भूमि को लिया था और शिलान्यास किया था, तो जब भी भारत के राष्ट्रपति जी आए थे, डॉक्टर कोठारी को कौन नहीं जानता। पद्म विभूषण मिला, पद्म श्री मिली, पद्म भूषण मिला। ऐसे व्यक्तित्व का जिस संस्था के ऊपर वर्चस्व हो, उस संस्था में किस बात की कमी रह सकती है। जहां संतों का आशीर्वाद हो, चाहे वो किसी परंपरा के संत हों, चाहे आचार्य आत्माराम परंपरा के हों, चाहे सुदर्शन मुनि परंपरा के हों, चाहे हस्तिमल जी महाराज की परंपरा के हों, चाहे नानालाल जी महाराज की परंपरा के हों, चाहे चौथमल जी महाराज की परंपराओं के हों, चाहे महाश्रवण जी के हों, चाहे नित्यानंद जी महाराज के हों, चाहे नए पद्म सागर जी महाराज के हों, चाहे नम्र मुनि जी महाराज के हों, सभी संतों का इस संस्था के ऊपर वर्चस्व है। और आप ये बात विश्वास रखिए, मैं एक बात मंच से कह रहा हूं, पैसे की व्यवस्था भी हो रही है। चिंता मत करिए, पैसा आएगा, पैसा इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और यह हॉस्पिटल अपने आप में 16 मंजिल का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित होगा जो लोग कहेंगे कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सेवा भी होती है, समर्पण भी होता है, क्योंकि डॉक्टर नगेश जैसा व्यक्तित्व मेरे साथ जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ा है। साथियों, मैं डॉक्टर कोठारी की बात कर रहा था। कोठारी जी के सानिध्य में हमने बहुत सारे कैंप लगाए। उनकी जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि उदयपुर में भी हमने आई कैंप लगाया था। मैं उसमें साक्षी था और 15 दिन मैं उदयपुर रहा था उस समय।
जिस संस्था में डॉक्टर कोठारी जैसे व्यक्तित्व का हाथ हो, उस संस्था में और संतों का आशीर्वाद हो। और आज उस आशीर्वाद का ही आप रूप और स्वरूप देख रहे हैं। जय मुनि जी महाराज, आज साधना के शिखर पुरुष प्रकाश मुनि जी महाराज अपने सब कार्यक्रमों को एक तरफ कर हमें इस परांगण में अपनी शुभ भावनाएं और मंगल आशीर्वाद देने के लिए आए। साथियों, ये संघ का और समाज का सौभाग्य है कि हमें जीवन में एक अवसर मिला है काम करने का। ये सेवा का, एकता का जो मंदिर बनने जा रहा है, इसमें कैसे आपने जुड़ना है, ये सब चीजें बहुत साधारण रहने वाली हैं। अभी जब मैं सुबह चर्चा कर रहा था, बहन संगीता से मैं एक मंच पे बुलाना चाहता हूं। मैंने कहा, संगीता जी, हॉस्पिटल के निर्माण को हमने आपसे शुरू कराना है, तो मुझे संगीता छाजेड़ करके, हमारी मैनेजिंग कमेटी की सदस्य है, कहती है, भाई साहब मेरी भी एक छोटी सी राशि आप पहले लिख लो, लेकिन गुप्त रखना। लेकिन मैं गुप्त नहीं रख सकता, मुझे उससे प्रेरणा मिली। 1 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने मुझे सुबह कहा कि आप अनाउंसमेंट कर देना, लेकिन गुप्त रूप से करना। लेकिन मैं चाहता हूं, शेखावत जी, ये राजस्थान की बेटी है, मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से इसका बहुमान और सम्मान होना चाहिए कि ऐसी बेटी जो सेवा और समर्पण में सबसे आगे हो। 1 करोड़ रुपए की राशि जब हम पहली बार इनके पास गए, उस समय भी हमें इन्होंने 21 लाख रुपए की राशि दे दी, और आज सुबह इसी परांगण में आकर इन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं संगीता जी आई और आशीर्वाद ले लें। आज शेखावत जी, बजरंग लाल जी गुप्ता, डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया जैसा व्यक्तित्व जहां बैठे हैं। आज ये धर्म सभा नहीं, संतों की सभा है। मंच पर भी सब संत बैठे हैं। हम जैसे श्रावक तो हैं, लेकिन संत हैं। डॉक्टर बजरंग लाल जी से श्री सुभाष ओसवाल जी संगीता जी का शॉल द्वारा सम्मान कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज के दिवस की। वैसे तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, लोग नाम लिखवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी सब कुछ ना कुछ अपने भाव दर्शाते हुए यहाँ से जाएं। और भी अनेक लोगों ने आज हमें राशि देने के लिए शुभ संदेश दिए हैं, मंगल भावनाएं दी हैं, मंगल आशीर्वाद दिया है। मैं सिर्फ जिन लोगों ने बड़ी राशि दी है, मैं केवल उन्हीं का नाम ले रहा हूं, समय की सीमाओं को देखते हुए, अन्यथा मत लीजिए किसी बात को। भाई श्रीपाल जी और उनका परिवार, ये एक ऐसा परिवार है कि जो सेवा में सबसे अग्रसर रहता है। जब इन्होंने हमें 5 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा करी, कहने लगे हम चाहते हैं कि कल या परसों जब भी आपके पास समय हो, आप सारी टीम को लेकर आइए, अपने 15-20 साथियों को लेकर आइए। हम उन साथियों का अभिनंदन करना चाहते हैं कि जिन्होंने इस कार्य को अपने आप में करने की क्षमता पैदा करी है, समर्थन दिया है। और उस दिन उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपए का चेक दिया। ऐसी अनुमोदना, ऐसा कार्य, ऐसी सेवा भावना, ऐसे विचार कहाँ है समाज में। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। भाई अभय का परिवार, मातेश्वरी
उषा जी का परिवार, भाई अतुल की मम्मी श्री आज आ नहीं सकी, और अतुल के बारे में सारा देश और सारी जैन समाज अच्छी तरह जानता है कि एक छोटी सी उम्र में किसी युवक को यदि भामाशाह की उपाधि मिली है तो वो अतुल जैन को मिली है। कहीं हर शख्स ऐसे परिवार ने सबसे पहले जब रात को इन्होंने घोषणा करी तो सुबह इन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ और पैसे ले जाओ। ऐसे परिवार हैं समाज में जो सेवा के काम में इतना अग्रसर रहते हैं, इतनी भावनाएं बहाते हैं। मैं इस परिवार का इस मंच की ओर से भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीमती निहालचंद सुराना का परिवार जो वीरनगर जैन कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने भी इस अवसर पे 51 लाख रुपए के दो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा है कि उनको भी आप इसका मेंबर बनाएं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा करी है। हर शख्स, मेरे एक प्रिय साथी अतुल जैन, अतुल गुप्ता और गोकुल गुप्ता परिवार से हैं, लेकिन बहुत मेरे प्रति स्नेह और सद्भावना रखते हैं। उन्होंने भी अभी पिछले हफ्ते हमें 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करी है। मेरे पड़ोसी हैं, न्यू फ्रेंड्स में रहते हैं। राजेश जैन जी ने अपनी पिताजी की स्मृति में 31 लाख रुपए अभी कुछ दिन पहले दिए थे, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। श्री विनोद जैन अशोक बिहार वाले, उन्होंने 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। SP अप्रैल कैमटूर में एक वीविंग फैक्ट्री है, उन्होंने भी इस अवसर पर 11 लाख रुपए भेजे हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्र और साथी कुलदीप ओसवाल, उन्होंने भी कल 11 लाख रुपए की राशि हमें भेजी है, मैं उनका भी लुधियाना निवासी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। RP जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भी 11 लाख रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। कंगारू इंडस्ट्री, जिनके स्टेपल मशीन और पिन आते हैं, मशीन आते हैं, उन्होंने पहली किस्त 11 लाख रुपए की भेजी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वो अभी कह रहे हैं ये किस्त चलती रहेगी, हर साल हम देते रहेंगे आपको। राजन जैन कलिंदी, उन्होंने भी 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करी है। सुरेंद्र कुमार फरीदाबाद वालों के पुत्र हैं। रामा स्वामी सेलम, उन्होंने भी 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मदन लाल जैन जो हमारे महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पंकज जैन 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करी है। श्री अतुल जैन विनायस अपार्टमेंट वालों ने भी 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। सुनीत और सुनील जी परिवार, सुनीता सुमन कलिंदी वाले, जो कि गुरुजी के लिए बहुत समर्पित परिवार है ये, उन्होंने भी कल रात को 10:30 बजे मुझे टेलीफोन पे कहा कि हमारी तरफ से भी शुरुआत कर देना, 5 लाख रुपए बोल देना। अभी जब मैं सुबह सुबह आ रहा था, अंदर पंडाल में घुसा तो भाई रविंदर जी को कौन नहीं जानता। रविंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कंप्यूटर लाइन का हीरो है, और सौभाग्य उसका यह है कि वो जयमुनि जी का भाई है, मेरा बहुत प्रिय है। जब सुबह आ रहा था कि कहने लगे सुभाष जी इतनी बढ़िया योजना है और गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे भी गुप्त रूप से जितना चाहोगे मैं सहयोग दूंगा। मैंने कहा राशि, कहते राशि नहीं, जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद है वहाँ राशि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। हर शख्स, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे 1 लाख 2 लाख और 3, मेरे पे लंबी लिस्ट है, कम से कम 101 लोगों की। मैं सभी का हृदय से आज इस मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पुनः प्रार्थना करता हूँ लाला रघुनाथ प्रसाद जी जैन, जो हमारे हॉस्पिटल के मुख्य संरक्षक है, चीफ पैट्रन है, मैंने उनसे भी कल
पेरिस में बात करी थी और उन्होंने भी हमें बहुत बड़ी राशि देने का आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन फिगर नहीं खोली। लगभग मैं आज इस मंच के माध्यम से पुनः कह रहा हूं कि लगभग वो 25 करोड़ रुपए की राशि हमें हॉस्पिटल के लिए देंगे। एक बार आप हृदय से स्वागत करिए, हर्ष हर्ष। ये भगवान महावीर के नाम का शंखनाद बजने वाला है। इसके भावनाएं कितनी हैं लोगों की, गुप्त रूप से लोग किस तरह जुड़ना चाहते हैं, किस तरह सेवा के काम में अग्रसर होना चाहते हैं, जितनी अनुमोदना करें वो थोड़ी है। मेहत कंस्ट्रक्शन वाले जिनको हमने ये बिल्डिंग बनाने का काम दिया है और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, हॉस्पिटल लाइन में उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है और हमने ऐसी आशा रखते हैं कि हॉस्पिटल ये 24 महीने के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। बड़ा आप विचित्र बात कह रहे होंगे, 24 महीने में 16 मंजिल 3 लाख स्क्वायर फीट की जगह। लेकिन आप सब यहां से आज संकल्प लेके जाएं कि हमने चाहे 1 रुपया देना है, यहां पे हॉस्पिटल में हमारी 1 ईंट जरूर लगनी चाहिए। यदि ये भावना सबकी होगी तो मैं समझता हूं आज हमारे देश में 54 लाख जैनी हैं, 16 लाख के लगभग स्थानकवासी जैन हैं जो हमारे आंकड़े हैं। यदि हम सब भी एक संकल्प ले लेंगे, हम देश की अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोग हैं, लेकिन केवल हम 86 लाख हमारी गिनती बनती है आंकड़ों के हिसाब से। देश की जनसंख्या में हमारा कितना नंबर आता है, पॉइंट कुछ नंबर आता है, लेकिन सबसे बड़ा अनुदान, सबसे बड़ी गौशालाएं, आज जैन समाज 16,000 गौशालाएं हैं जो आंकड़े हैं, और 12,000 गौशालाएं सिर्फ जैन समाज चलाता है। ये कितनी बड़ी सेवा की बात जैन समाज के लोगों में है, कितना बड़ा लोग काम करना चाहते हैं, कितनी उनकी भावनाएं हैं। इन भावनाओं के पीछे जहां मां बाप का आशीर्वाद है, लेकिन इन संतों का वरदहस्त है जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें विचार देते हैं, दिशा देते हैं, शिक्षा देते हैं, व्यवस्था देते हैं कि हमें ऐसे काम करने हैं कि हम अपना पैसे का सदुपयोग कर सकें, पैसे को अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकें। भाइयों और बहनों, मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। कोरोना की महामारी में मैंने एक दिन में 35 लाशों को देखा। जिसको डॉक्टर मिल जाता था तो बेड नहीं मिलता था, बेड मिल जाता था तो दवाई नहीं मिलती थी, दवाई मिलती थी तो वेंटिलेटर नहीं मिलता था, वेंटिलेटर मिलता था हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, बेड नहीं मिलता था। तो उस समय डॉक्टर नागेश्वर ने और हमने, हमारे साथियों ने एक संकल्प लिया कि इतनी बड़ी जैन समाज है, क्यों ना हम चारों समाज में मिलकर एक ऐसा काम करें जो अपने आप में आने वाले समय में एक कीर्तिमान बने। और उसके लिए सबसे पहले हम आचार्य सुशील शिव मुनि जी के चरणों में गए। शिव मुनि जी महाराज को कौन स्थानकवासी परंपरा का श्रावक नहीं जानता। उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने कहा कि इस योजना को आप आगे बढ़ाइए। फिर नम्र मुनि जी के पास गए, गुजरात संप्रदाय के, गोंडल संप्रदाय के आचार्य हैं। नए पद्म सागर जी महाराज को कौन नहीं जानता, जीतो वाले, जिन्होंने जीतो फाउंडेशन बनाई। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए। और अब सारी हमने विनती गुरुओं के चरणों में डाल दी। सारा आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं जय मुनि जी और प्रकाश मुनि जी इस प्रांगण में आए हैं। जब हमने जगह ली थी उस समय भी सुदर्शन मुनि जी महाराज का यहाँ उद्बोधन और प्रवचन हुआ था, शायद कुछ लोगों को याद भी होगा। गुरुदेव अपने प्रवचन में कहेंगे। आज उसी शताब्दी को समापन पर मैं आज हृदय की गहराइयों से परम श्रद्धेय सुदर्शन मुनि जी महाराज को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
जो सेवा का शंखनाद उन्होंने हमें उस समय शिक्षा दी, आज वो शिक्षाओं को हम साकार करने के लिए काबिल बने। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ मैं पुनः भाई शेखावत जी का किस आत्मिकता से उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आए हैं, टेलीफोन पर जब बात करी, गुप्ता जी ने भी, मैंने भी, जटिया जी ने भी, तो कहा कि भाई मुझे फॉर्मेलिटी में नहीं, मुझे तो आना है, मुझे तो, हमने कहा हम व्यवस्था करें, आपको लेने कोई आए, कहते हैं सिर्फ लोकेशन भेज दो मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसा व्यक्तित्व। और ये किस नगरी से हैं? जोधपुर नगरी से, जो संतों की नगरी है, जहाँ पे कड़क मिश्री जैसे संत हुए हैं, हस्तीमल जी महाराज और नानालाल जी परंपरा के श्रावक रहते हैं। ये उस जन्मभूमि और कर्म भूमि से हैं। जोधपुर में हमारे युवाचार्य मिश्रीमल जी महाराज की भी चादर हुई थी जब हम भारत के गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह को लेकर हम गए थे। मुझे वो जोधपुर का सीन भी याद आता है कि भंडावत फैमिली, संपत सिंह जी भंडावत जो हमारे साथी और सहयोगी थे, यशराज जी चोपड़ा जस्टिस जोधपुर के निवासी, जिनको कौन नहीं जानता, डी.आर. मेहता जोधपुर की देन है, लक्ष्मीमल सिंह भी जोधपुर की देन है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज इस मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व आया है जो अपने आप में गृहस्थ जीवन में भी संत जैसा जीवन जी रहा है, संत जैसी मर्यादाएं हैं। मुझे कहने लगे मैं प्रदूषणों में 8 दिन पूरे नित्य नियमों का पालन करता हूं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं समाज में। तो आज देश इसीलिए आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की देखरेख में, क्योंकि जब जिस मंत्रिमंडल में ऐसे सदस्य हों, ऐसे व्यक्तित्व हों, ऐसे लोग हों, तो उस संस्थाओं की, उस देश को किसी बात की कमी नहीं रहती। मैं पुनः आप सबका, दान देने वाले भाइयों का, सहयोगियों का, जिनकी भावना बनी है उनका, जिनकी नहीं बनी वो भी भावनाएं बनाएं, उनका पहले ही एडवांस में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले साल इसी प्रांगण में हम भारत के राष्ट्रपति को लाए थे। आज कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा और आज जल और विकास ऐसा मंत्री आया है और आज आशीर्वाद देने आई हैं बजरंग लाल जी गुप्ता, डॉक्टर जटिया जी, जो हमारे जैन धर्म के मूर्धन्य साथी हैं, सहयोगी हैं, विद्वान हैं। मेरे ऊपर इन तीनों का बहुत बड़ा बर्दाश्त है। मैं सभी को फिर इस मंच की ओर से, अपने समस्त साथियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरुदेव जी नोएडा से बिहार कर समझ आता हूँ, जमुना पार से बिहार करके प्रकाश चंद जी महाराज केवल 2 किलोमीटर रोज चलते हैं, पद यात्रा, व्हील चेयर का प्रयोग नहीं करते, पूरी जैन परंपराओं को मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, नीच पे शासन करते हैं, फिर अनुशासन की बात करते हैं। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः प्रकाश मुनि जी महाराज का, जय मुनि जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपका बर्दहस्त इस हॉस्पिटल की कमेटी के ऊपर रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला कल एक उज्जवल समाज के लिए भविष्य बनेगा। सेवा के काम में हम आगे बढ़ें, इन्हीं भावनाओं के साथ सबको पुनः जय जिनेंद्र। एक बार जोर से उद्घोष लगाइए, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलो आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, परम श्रद्धेय मदन लाल जी महाराज की, व्याख्यान वाचस्पति मदन लाल जी महाराज की, बोलो गुरु सुदर्शन मुनि जी महाराज की। एक बार आवाज नहीं आई भाई साहब, कम से कम बोलो गुरु सुदर्शन मुनि जी महाराज की, प्रकाश मुनि जी महाराज की, जय मुनि जी महाराज की, आज के आनंद की।